जिस लड़के को पूरा गांव मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाता था, उसी लड़के को आया ऐसा सपना जिसने पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। क्या सचमुच भगवान ने उसे स्वर्ण कलश का रास्ता दिखाया था? देखिए भावुक कर देने वाली एक चमत्कारिक कहानी। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यू स्टोरी विद अंकित कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में शंकर नामक युवक रहता था। वह स्वभाव से काफी सीधा साधा था, लेकिन उसकी बुद्धि आम लोगों जैसी तेज नहीं थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे, जबकि मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। शंकर अपने परिवार में इकलौती संतान था, जिस कारण उसे माता पिता बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसके मंद बुद्धि के कारण उसके माता पिता हमेशा उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन शंकर के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं, शंकर का उम्र शादी का हो गया है। हमारे साथ काम करने वाले रविंदर ने अपनी पुत्री उर्मिला का विवाह शंकर के साथ करना चाहता है। सुना है उर्मिला काफी समझदार और संस्कारी है। इस पर शंकर की पत्नी ने हामी कर दी, जिसके कुछ ही दिन बाद शंकर और उर्मिला की धूमधाम से शादी हो गई। उर्मिला सचमुच काफी गुणवान थी। शादी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उर्मिला ने संभाल ली, लेकिन परिवार की माली हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच शंकर के पिता बीमार पड़ गए। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। शंकर की पत्नी उर्मिला ने शंकर से कहा, अगर तुम कामकाज करोगे तो परिवार की हालत जल्द ही ठीक हो जाएगी। और इनके बाद उन्होंने थोड़े थोड़े रकम जो जमा किए थे उन्होंने शंकर को देकर एक छोटी सी दुकान शुरू करने की सलाह दी। शंकर उन पैसों को लेकर कुछ सब्जियां खरीद की और पास के मंडी में ले जाकर उसे बेचना शुरू किया। लेकिन अनुभव की कमी के कारण शंकर को इसमें भारी नुकसान हुआ। देर शाम मंडी से वह अपने घर की ओर निकला। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहे थे, आज वह घर जाकर उर्मिला को क्या जवाब देगा। व्यापार में हुए घाटे से वो काफी परेशान था कि आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। वह पैदल अपने घर की ओर धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ रहा था। इसी बीच उसे रास्ते में एक प्राचीन मंदिर दिखाई दी, जिसके बाद उनके कदम मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सिर झुकाकर प्रणाम किया। शंकर की आंखें साफ साफ उनके दर्द को बयां कर रही थी। उनके चेहरे पर दुकान में घाटे का दुख साफ साफ दिख रहा था। अंदर ही अंदर मानो गरीबी की दुख भगवान के सामने वह रो रो कर बता रहा था। इसके बाद वह मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। तभी अचानक दिन भर थके होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो उसे कह रहा है, शंकर, तुम्हारे पिता के कमरे में जमीन के नीचे परसों पुराना एक स्वर्ण कलश छिपा हुआ है। अगर यह छिपा कलश तुम निकाल लोगे तो तुम्हारी पीढ़ियों की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी मंदिर के पुजारी अचानक पट को बंद करने के लिए शंकर को जगा देते हैं। आवाज सुनकर शंकर घबरा कर उठता है। उसे सपना सच जैसा प्रतीत होता है। वह एक ही झटके में अपने घर की ओर अग्रसर हो जाता है। घर पहुंचने के बाद अपने पिता के कमरे में जाकर खुदाई शुरू कर देता है। इस दौरान घर के लोग उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी फावड़ा कलश से जा टकराता है। आवाज सुनकर शंकर तुरंत वहां की मिट्टी हटाता है और उन्हें एक सुनहरा कलश दिखाई देता, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद शंकर सपने की बात सबको बताता है। वही कलश में रखी बहुमूल्य वस्तुएं शंकर और उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि शंकर को लेकर लोगों की नजर अब बदल चुकी थी।
शंकर अब पहले की तरह मंदबुद्धि नहीं रह गया था। जो लोग समझते थे कि शंकर मंदबुद्धि है, आज लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कहानी का संदर्भ महज इतना है कि ईश्वर पर आस्था, परिवार का साथ और भगवान से सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कई बार किस्मत का रास्ता वहीं जाकर खुलता है जहां उम्मीद खत्म हो जाती है। एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।